एक राज्य में एक काफी क्रूर और काफी प्रतापी राजा राज करता था। तो उसके राज्य में एक दिन एक पर्वतारोही, एक पर्यटक वहां से गुजर रहा था। तो वो उस राजा से मिलने आया। राजा से मिलने के बाद पर्वतारोही को काफी अच्छा लगता है, तो वो जाते वक्त उस राजा को बहुमूल्य पत्थर भेंट करता है। तो उस पत्थर को देख करके राजा ये सोचता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनेगी और राज के मंदिर में स्थापित होगी। ये सोचते ही उसने महामंत्री को बुलवाया और आदेश दे दिया। फिर महामंत्री उस पत्थर को लेते हैं और राज के सबसे बेहतर शिल्पकार के पास जाते हैं और उसे ये बोलते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, वो भी 2 दिन के अंदर, और इस काम के तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये सुनने के बाद जो शिल्पकार है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ महामंत्री, ये काम हो जाएगा। और फिर वहाँ से वो महामंत्री चले जाते हैं। तो वो महामंत्री के जाने के बाद वो अपना छेनी हथौड़ी निकालता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। वो पहला बार करता है तो वो पत्थर नहीं टूटता है, पत्थर काफी मजबूत रहता है। इसी तरीके से वो करते करते लगभग 99 बार उस पर वार करता है, तो वो तब भी वो पत्थर नहीं टूटता है। जिस तरीके से था वो उसी तरीके से था। जैसे ही वो अपना हथौड़ा उठाता है 100वां बार करने के लिए, वो ये सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है कि जब 99 बार में ये पत्थर नहीं टूटा है तो क्या भरोसा कि जब 100वें बार इस पर ये हथौड़ा पड़ेगा तो ये पत्थर टूट जाएगा। तो ये छोड़ देता है और वो उस पत्थर को लेकर महामंत्री के पास जाता है उदास चेहरे के साथ कि महामंत्री, इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी। तो महामंत्री उस पत्थर को एक साधारण से शिल्पकार के पास लेके जाते हैं और उसे सेम कंडीशन बताते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और इस मूर्ति को बनाने के लिए तुमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वो जो शिल्पकार होता है वो बोलता है जी महामंत्री, मैं इस पर काम करता हूँ। तो वो उस पत्थर को लेता है महामंत्री से और उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो महामंत्री वहीं पे थे। जैसे ही वो शिल्पकार उस पत्थर पे पहला हथौड़ा वार करता है तो वो पत्थर टूट जाता है और शिल्पकार उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो महामंत्री ये सोचते हैं कि जो पहला शिल्पकार था, अगर वो एक बार और प्रयत्न कर लेता है तो ये पत्थर टूट जाती और वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं वो उसकी होती। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हम लोगों को प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।